बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, छुट्टी के रोज़ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। इमरान खान के अगेंस्ट जो टेरियान वाइट केस था, जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच ने खारिज कर दिया था, इसके ख़िलाफ़ अपील दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इमरान खान के अगेंस्ट अब ये आखिरी जो ज़ोर है वो लगाया जा रहा है। शहजाद अकबर साहब की जानिब से ये दावा किया गया था कि 3 महीने का वक्त मांगा गया है ताकतवरों की जानिब से कि 3 महीने के अंदर इमरान खान के अगेंस्ट पूरा जो ज़ोर है वो लगाया जाएगा और इमरान खान को तोड़ने की जो कोशिश है वो की जाएगी। और इस वक्त हम देख भी रहे हैं कि तमाम जो इंपॉर्टेंट मुकदमे हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ चुके हैं और समाअत के लिए भी मुकर्रर हो चुके हैं। शायद इसकी एक रीज़न ये भी है कि नीची अदालतों में जिस तरह से ख़ास तौर पर हाई कोर्ट्स या हाई कोर्ट के जो जजेज़ हैं वो डट कर सामने आए हैं, तो शायद इस वक्त ये सोचा जा रहा है कि सारे मामलात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ले जाएं, चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा के सामने वो मुकदमों को सुने। शायद वहाँ से कुछ ऐसे फ़ैसले आ जाएं जो कि इनकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक हों। इमरान खान के अगेंस्ट टेरियन वाइट केस वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच चुका है। इससे पहले मखसूस नशिस्तों वाला केस हो या फिर इसके अलावा दीगर केसेस हों, वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल वाला मामला है, फॉर्म 45 वाला सबसे इम्पॉर्टेंट जो मामला है, जिस पर इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो हाई कोर्ट की जानिब से कायम किए गए थे वो करीब पहुंच गए थे और वो फ़ैसला सुनाने के करीब पहुंच गए थे। और उन फैसलों की नतीजे में ये जो हुकूमत थी अपनी नशिस्तें खोने जा रही थी कि अचानक से ऑर्डीनेंस आया और फिर इलेक्शन कमीशन ने भी नए जो ट्राइब्यूनल्स बनाए उनमें रिटायर जज को लगा दिया और फिर उसके बाद इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला मानने से इनकार किया और सुप्रीम कोर्ट में गया। 21 जून को सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने जा रही है और टेरियान जो केस है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच चुका है। इमरान खान नाअहली की दरख्वास्त मुस्तरद करने का जो फ़ैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज हो गया है जी। ये सुप्रीम कोर्ट में शहरी मोहम्मद साजिद इनकी जानिब से अपील दायर की गई है। अच्छा, ये आदि दरख्वास्त गुजार हैं और इस तरह की जो पटिशन हैं ये सुप्रीम कोर्ट में अक्सर दायर करते रहते हैं, जिसमें इमरान खान को फरीक बनाया गया। अपील में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 21 मई का फ़ैसला कालअदम करार देने की इस्तदा करते हुए कहा गया कि अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट फ़ैसले के खिलाफ अपील मंजूर करे, इमरान खान के ख़िलाफ़ नाअहली की दरख्वास्त को भी मंजूर किया जाए। तो एक और इम्पॉर्टेंट मामला है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच चुका है। अब देखना यही है कि इसमें बेंच क्या बनता है। जैसा बेंच तश्कील होगा, बेंच की तश्कील से ही अंदाज़ा लगा लिया जाएगा कि केस किस सिमत जाने वाला है या इसका जो फ़ैसला है वो क्या होने जा रहा है। जिस तरह से अभी इलेक्शन ट्राइब्यूनल वाला मामला चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब खुद सुन रहे हैं, तो पहले से ये प्रिडिक्ट कर दिया गया है कि स्टे हो जाएगा और जो ट्राइब्यूनल्स हैं जो कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बने हुए हैं, वो शायद आज़ाद जो जजेज़ हैं, जो कानून आइन के मुताबिक फ़ैसले करने वाले जजेज़ हैं, वो शायद फिर केस ना सुन सकें और नए रिटायर्ड जो जजेज़ हैं उनकी तैनाती हो जाए। दूसरी तरफ नजम सेठी साहब बड़ा दावा कर रहे हैं जी। नजम सेठी साहब ने क्या दावा किया, ये ज़रा 1 मिनट का क्लिप है, ये ज़रा सुनिए फिर आगे मज़ीद बढ़ते हैं। हमें कंसल्ट नहीं किया ये तो लतीफ़ा ऐसे है कि जरदारी साहब नाराज़ थे। ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्लो हो रहा है नेट। चले मैं आपको इसी तरह से बता देता हूँ कि क्या असल में नजम सेठी साहब फरमा रहे हैं। नजम सेठी साहब कहते हैं जी कि जो बजट वाला मामला था इस पर पीपल्स पार्टी नाराज़ है और ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो, उस दिन मैंने बजट की जो सारी कहानी थी वो भी आपके सामने रखी थी, उस दिन मैं मौजूद भी था। पीपल्स पार्टी ने फेस सेविंग के लिए 1-2 रहनुमा आपने भेजे नून लीग के मिन्नत तरला करने के बाद कि ठीक है आप बजट पेश कर दें, लेकिन बजट की जो मंजूरी है वो ऐसे नहीं हो पाएगी, आपको कुछ हमारी शराइत माननी पड़ेंगी। और उसमें ये सिंध के लिए कुछ जो शेयर्स हैं वो ज़्यादा मांग रहे हैं, लेकिन वो मुमकिन नहीं है। तो इनके पास अब यही तरीका है जी कि इनको ब्लैकमेल किया जाए। और इस वक्त पीपल्स पार्टी वो किरदार अदा कर रही है जो कि माजी में MQM अदा किया करती थी और ब्लैकमेलिंग किया करती थी और हुकूमत से अलहदा होने की जो धमकियाँ हैं वो दिया करती थी। तो इस वक्त सेम पीपल्स पार्टी भी यही रोल प्ले कर रही है। बहरहाल मेरे ख्याल से इनकी कुल औकात इतनी है कि कहीं एक जगह से फ़ोन आएगा और फ़ोन आने के बाद ये भागे भागे जाएंगे और बजट के हक़ में जो वोट है वो भी देंगे। बहरहाल इस वक्त की कहानी ये है जी, नजम सेठी साहब बयान कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की आसिफ जरदारी से और इस मुलाकात में आसिफ जरदारी ने नाराज़गी का इजहार किया शहबाज शरीफ से कि आपने बजट पेश कर दिया और हमसे आपने मुशावरत तक नहीं की, हमें आपने
जो है वो लूप में नहीं लिया कि बजट आप क्या पेश करने जा रहे हैं, तो हम आपसे सख्त नाराज़ हैं। और इसके ऊपर शहबाज शरीफ की जानिब से क्या कहा गया जी कि हम भी वफाकी हुकूमत में हैं, लेकिन हमसे भी कंसल्ट नहीं किया गया बजट के हवाले से। तो इस पर क्या हुआ, जब शहबाज शरीफ ने ये कहा तो दोनों रहनुमाओं की जानिब से जो कहकहे हैं वो लगाए गए। यानी कि शहबाज शरीफ ख़ुद ये मान रहे हैं कि हम चुनतखब हैं, हमें भी नहीं मालूम कि बजट कहाँ से आ रहा है, कौन पेश कर रहा है, बजट में क्या क्या चीज़ें हैं, तो और हम वफाकी हुकूमत है और हमें नहीं पता, तो आप तो हमारे इत्तेहादी हैं, तो फिर आप अपनी बात तो भूल जाएं कि आपको बजट के हवाले से कुछ जो चीज़ें हैं वो बताई जाएंगी। बहरहाल जी, अभी तक जो पीपल्स पार्टी की कैंप से ख़बरें सामने आ रही हैं वो यही हैं जी कि पीपल्स पार्टी बजट के हक़ में वोट नहीं देगी, लेकिन थोड़ी सी ब्लैकमेलिंग और थोड़े से अपने मुतालबात मनाने के बाद बजट के हक़ में वोट दे देगी। फ़िलहाल वो मुनाफ़क़त के ऊपर उतरी हुई है और भरपूर रज की जो मुनाफ़क़त है वो इनकी जानिब से की जा रही है। बहरहाल जी, ये तो पीपल्स पार्टी के हवाले से बड़ा दावा था जी नजम सेठी साहब को। इस वजह से मैं कोट कर रहा हूँ क्योंकि वो एक तो ताकतवर हलकों के भी बड़े करीब समझे जाते हैं और नून लीग और पीपल्स पार्टी के भी बड़े करीब समझे जाते हैं, तो वो ये बात कर रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो इमरान खान को चुनतखब कहा करते थे। इमरान खान को कहते थे जी कि आप कहीं और से आप आए हैं, हालांकि इमरान खान की 2018 में भी नशिस्तें कम हुई 20 से 25 और 2018 में भी धांधली इमरान खान के अगेंस्ट हुई, लेकिन अब ये इमरान खान को जो कुछ कहा करते थे, इमरान खान ने तो स्टैंड ले लिया है, कौम को पता चल चुका है, अब ये ख़ुद अपने मुंह से ये कह रहे हैं कि हम चुनतखब हैं। तो ये जी इनकी कुल औकात है। दूसरी तरफ संगीन नोयत के मुकदमात दर्ज करने के ख़िलाफ़ इमरान खान की जो दरख्वास्त है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। काबीना ने फैसला किया था जी कि इमरान खान के ऊपर संगीन नोयत के कुछ मुकदमात दर्ज किए जाएँ। इसे इमरान खान साहब ने चैलेंज किया था। इसमें पहले बेंच कोई और था और अब जो बेंच है वो तब्दील हो चुका है और इस बेंच की सरबराही जस्टिस आलिया नीलम के पास चली गई है। 2 रुकनी ये बेंच है जो कि 20 जून को इमरान खान साहब की इस दरख्वास्त पर समाअत करेगा। जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के हवाले से भी ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इनको नेक्स्ट चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाया जाए और चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और जो जस्टिस बिलाल हैं वो जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनात हो जाएंगे तो इसके बाद तीसरे नंबर पर जस्टिस आलिया नीलम सीनियरिटी के हवाले से मौजूद हैं। तो नीचे से ये चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब है जो ये तैनाती करेंगे। तो ये वही चीफ़ साहब हैं जो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को लेटर लिखकर सीनियरिटी के असूल गिनवाया करते थे और ये बताया करते थे कि इतने दिन, इतने मिनट, इतने सेकंड हो गए हैं, अभी तक आपने तैनातियाँ क्यों नहीं की। और अपनी इनकी हालत ये है इस वक्त, जो यू टर्न्स इन्होंने लिए हैं कि सीनियरिटी के असूल को बिल्कुल मद्देनज़र नहीं रखा जा रहा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी मर्ज़ी की अपनी मंशा के मुताबिक, ख़ासतौर पर हुकूमत की मंशा के मुताबिक जो जजेस लाए जा रहे हैं, तैनात किए जा रहे हैं, उसके मुताबिक बज़ाहिर किए जा रहे हैं। तो बहरहाल जी ये इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स थी। इसके साथ ही मुस्लिम लीग नून के ऊपर बड़ा अदम एतमाद कर दिया है गवर्नर पंजाब ने और गवर्नर पंजाब इस वक्त पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी हमेशा आज़ादी इजहार राय के हक़ में रही है। हितक इज़्ज़त बिल से मुतल्लिक कोई दावा नहीं किया था। ये बिल उन्होंने लाहौर में जो है वो अच्छा, ये इस हवाले से उन्होंने लाहौर पर एक सुंदस फाउंडेशन है, इस पर उन्होंने दौरा किया और इस दौरान इनकी जानिब से ये गुफ्तगू की गई। अच्छा, इनका बयान आपके सामने रखने का मकसद ये है कि पंजाब ने जो हितक इज़्ज़त बिल सहाफ़ियों के हवाले से वो लेकर आई है, तो इससे भी पीपल्स पार्टी कह रही है जी कि हम इस बिल में साथ नहीं हैं और हम ये बिल नहीं लेकर आए, हम तो आज़ादी इज़हार राय के ऊपर यकीन रखते हैं। और ये जो बिल है ये जब गवर्नर पंजाब जो थे इनकी गैर मौजूदगी में जो मुस्लिम लीग नून के स्पीकर हैं, चूँकि वो फिर कायम मकाम गवर्नर होता है, उनके दस्तखत के साथ ये मंजूर हुआ। और इसी तरह से जो 2 ऑर्डिनेंस लाए गए वो भी आसिफ अली जरदारी ने बतौर सदर नहीं बल्कि कायम मकाम जो सदर हैं यूसुफ गिलानी, उनके सिग्नेचर के बाद मंजूर हुआ। तो पीपल्स पार्टी इन तमाम तर चीज़ों को सामने रख के फिर से मुनाफ़क़त इस मामले पर भी कर रही है कि हम तो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ नहीं हैं, आज़ादी इज़हार राय के ख़िलाफ़ नहीं हैं, ये तो मुस्लिम लीग नून हुकूमत के इक़दामात हैं। यानी कि पीपल्स पार्टी की जो स्ट्रेटजी है, इसी स्ट्रेटजी के ऊपर वो अमल पैरा है जी कि हम शहबाज शरीफ को बतौर वज़ीर-ए-आज़म सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो वो इक़दामात उठाएंगे इवन के उसमें उनकी काबीना में भी शामिल नहीं होंगे
और उनको हम वोट भी देंगे, लेकिन बाहर आकर हम ये कहेंगे कि हम इसके मुखालिफ हैं। तो ये एक और बड़ी एग्जांपल है पीपल्स पार्टी के हवाले से। बहरहाल गवर्नर पंजाब मज़ीद ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के साथ जो इत्तेहाद है वो एक भयानक हमारा तजर्बा है। अगर आपका भयानक तजर्बा है और आप अगर खुलकर ये कहते हैं जी कि उनके साथ हम इत्तेहाद नहीं रखना चाहते, उनके साथ हमें इत्तेहाद तोड़ देना चाहिए, तो आप इसे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे पीपल्स पार्टी के साथ? पीपल्स पार्टी फिर तोड़ दे मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद। मुस्लिम लीग नून से अगर पीपल्स पार्टी अलहदा होती है हुकूमत से, तो मुस्लिम लीग नून अकेले तो हुकूमत नहीं बना सकती। लेकिन मुनाफ़क़त ये है कि आपने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को चुनतखब करवाने में उनके हक़ में वोट भी दिया और फिर बाद में आप कहते हैं कि हम इस हुकूमत का हिस्सा नहीं, हम इस काबीना का हिस्सा नहीं, इसलिए उनके किसी भी इक़दाम से हमारा कोई ताल्लुक़ भी नहीं है। तो पीपल्स पार्टी ने ख़ुद को आलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ एक सूबे की ये जमात बनकर रह गई है, यानी कि सूबा सिंध की, और उसमें भी ये जो मुबैना धांधली हुई है इसी वजह से ये सामने आए, नहीं तो वहाँ पर भी पीपल्स पार्टी थी। जो कुछ सिंध में हुआ, जो 17 नशिस्तें MQM को दी गई मुबैना धांधली के ज़रिए, MQM की तो हालत ये थी कि वो बैलेट पेपर्स पर सबसे आखिर वाले नंबरों के ऊपर आ रही थी, लेकिन उनको सबसे पहले पर लाकर तो नशिस्तें उनके हवाले कर दी गई। गवर्नर पंजाब के मुताबिक तय हुआ था कि हुकूमत और सहाफ़ियों की एक्शन कमेटी की मुलाकात होगी। ये तय पाने के बाद मैं बैरूने मुल्क दौरे पर चला गया और फिर उसके बाद हमने ये देखा जी कि ये बिल पास हो गया है। गवर्नर पंजाब ने मुस्लिम लीग नून के साथ पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद को एक भयानक तजर्बा जो है वो करार दिया, और सरदार सलीम हैदर ने कहा कि पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद का 16 माह का तजर्बा अच्छा नहीं रहा। पार्टी के अंदर हुकूमत में शमूलियत के लिए राय बेहतर नहीं है। पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल होगी तो नाकामी का मलबा उठाना पड़ेगा। अच्छा, एक बात इनकी इस हद तक दुरुस्त है कि जो पीपल्स पार्टी वो वाकई हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहती थी। पीपल्स पार्टी का ये थी कोशिश कि किसी तरीके से वो इमरान खान के साथ मिलकर जो हुकूमत है वो बना लें, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये बन चुकी है, इमरान खान जो डट कर खड़ा हुआ है अपने असूलों के ऊपर कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM और इवन के जो एस्टेब्लिशमेंट है, इन तीनों का भी एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं है। यानी कि ये सारे अगर आपस में जुड़े हुए हैं तो वो इमरान खान की वजह से ये किस्म के जुड़े हुए हैं, ये भी इमरान खान को ही क्रेडिट जाता है। और अगर इनमें से कोई एक दूसरे से अलहदा होगा तो उसका नुकसान इनको ख़ुद को ज़्यादा होगा। इसलिए अगर इन्होंने ख़ुद को बचाना है तो इनकी ख़ुद की बका के लिए ये ज़रूरी है कि ये एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। इवन के एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी पहली मरतबा इस तरह से हुआ है, क्योंकि वैसे तो माजी एक रहा है, किताबें इस हवाले से भरी पड़ी हुई कि कैसे एस्टेब्लिशमेंट हुकूमतें बनाने और हुकूमतें गिराने में रोल प्ले करती रही है, लेकिन इस मरतबा मसला ये आ गया है कि पाला इनका इमरान खान के साथ पड़ा हुआ है और इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के पास भी और कोई चारा नहीं है कि इनके साथ ही जुड़ा रहे। या तो इमरान खान से कोई डील हासिल कर लिया जाए, इमरान खान को मना लिया जाए, और अगर इमरान खान नहीं मानता तो फिर उसके बाद ख़ुद को तो बचाना है। तो फिर ख़ुद को बचाने की ये सूरत हाल है कि तमाम जो चोर चक्के हैं वो इकट्ठे हो जाएं। इसीलिए ये नून लीग और जो पीपल्स पार्टी हैं वो एक दूसरे से अलहदा भी नहीं हो रहे। इमरान खान साहब ने जेल में गुफ्तगू की है और एक चीज़ क्लियर की है कि गलत बयानी ना की जाए, मुज़ाकरात हम नहीं चाहते। कुछ दिनों से खबरें चल रही थी जी कि इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी, अब मुज़ाकरात होंगे। इस पर मैंने पहले भी एक व्लॉग में ये क्लियर किया था कि इस तरह का अब तासुर दिया जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब को आईन व कानून के मुताबिक अदालतों से रिलीफ दिया जा रहा है। तो ये तासुर देने की कोशिश की जाएगी कि इमरान खान ने कोई डील कर ली, और अगर इमरान खान बाहर आता है तो इस तासुर के साथ इमरान खान बाहर आए कि इमरान खान डील के ज़रिए बाहर आया है। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त ये तासुर भी नहीं बन रहा। और इमरान खान साहब के हवाले से मैंने ये भी आपको बताया था कि इमरान खान साहब बातचीत की हद तक तो ठीक है, इमरान खान बातचीत करने के लिए रेडी हैं, लेकिन ये नहीं होगा कि किसी किस्म की वो आपको डील दें। और बातचीत भी किसके साथ होगी? ताकतवरों के साथ होगी, नून लीग, पीपल्स पार्टी या MQM के साथ नहीं होगी। तो इमरान खान साहब ने भी ये जो एक बयानिया बनाया जा रहा था, इस हवाले से इमरान खान साहब ने भी कहा जी कि गलत बयानी ना की जाए, हम मुज़ाकरात जो हैं वो नहीं चाहते। इसके अलावा जी इमरान खान साहब ने कहा जो सहाफ़ी PTI के हक़ में बोलता है इसे पकड़ लिया जाता है, PTI के मुकदमात सुनने वाले जज को प्रेशराइज़ किया जाता है, मुज़ाकरात के मामले पर गलत बयानी ना की जाए, सियासतदान हमेशा मुज़ाकरात पर ही आता है। अच्छा, इमरान खान ने मज़ीद ये कहा जी कि PTI के मुकदमात सुनने वाले जजिस पर दबाव डाला जा रहा है। सरगोदा के जज ने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बताया कि कैसे जो खुफिया इदारे हैं वो उन पर दबाव डाल रहे हैं। इसके अलावा जी इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि चीफ जस्टिस के सामने कानून की हुक्मरानी में मुदाखलत हो रही है, हमारा पार्टी दफ्तर तोड़ा गया
कौम सरगोदा के 1, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजिस को सलाम पेश करती है। इसके अलावा इमरान खान साहब की जानिब से अपनी पार्टी को भी ये पैगाम दिया गया जी कि जो ग्रुपिंग है वो ख़त्म की जाए और आप सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। ये इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला है, तो इस वजह से आप अपनी जो इंटरनल ग्रुपिंग है इसे ख़त्म करें। तो ये नाज़रीन आज की शाम से तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।